आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशिया, भारत और अफगान पीस प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान के साथ में बात करना शुरू किया था। और इस प्रोसेस के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आएगा और तालिबान ये इंश्योर करेगा कि वहां पर अल कायदा का कब्जा नहीं होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस अफगान पीस प्रोसेस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तालिबान, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान पार्टी थे। और जिस देश को लेकर डिसीजन किया जा रहा है यानी कि अफगान गवर्नमेंट, इसमें कोई पार्टी थी ही नहीं। वहीं भारत को लेकर शुरुआत से ही पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत अफगान पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और उसी लाइन पर चाइना भी नहीं चाहता कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन सरप्राइजिंगली रशिया की तरफ से भी भारत को टेबल पर लाने की कोशिश नहीं की गई। इनफैक्ट द इंडियन एक्सप्रेस में जो आज न्यूज आई है उसके हिसाब से रशिया ने भी पाकिस्तान और चाइना के सुर में सुर मिलाए हैं और इन नेगोशिएशन के दौरान कहा था कि यहाँ भारत की जरूरत नहीं है। हालांकि रशियन एम्बेसी की तरफ से इस रिपोर्ट को गलत बताया गया है, लेकिन इन टॉक्स के रिजल्ट साफ तरीके से बताते हैं कि डेलिबरेटली भारत को इस नेगोशिएशन से बाहर रखा गया था। और अगर पूरी टॉक्स का रिजल्ट यही था तो डोनाल्ड ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और व्लादिमीर पुतिन का रशिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ था और इन चारों देशों ने तालिबान के साथ में मिलकर भारत और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को इस पीस प्रोसेस से बाहर रखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद में अब इसमें बदलाव आया है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पीस प्रोसेस में भारत की इंपॉर्टेंस को समझा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के एक लेटर के हिसाब से अफगानिस्तान में पीस का एक ही तरीका है और ये तरीका है एक यूनिफाइड अप्रोच। इस लेटर में, जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और अब्दुल्ला को लिखा गया था, उसमें एंथनी ब्लिंकन एक रीजनल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के नीचे रीजनल पावर्स को साथ में लेकर किया जाना है, जिसमें भारत भी एक पार्टी है। अगर आप इस चेंज को समझेंगे तो आपको पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान के कुछ हाई प्रोफाइल विजिट्स के बारे में समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट वन, जब अब्दुल रशीद दोस्तुम भारत आए थे और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे, तो हम लोगों ने ट्विटर पर कहा था कि दिस इज बिग। इनफैक्ट हम लोगों की वेबसाइट पर इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी हम लोगों ने किया था, ये बताते हुए कि क्यों ये विजिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रशीद दोस्तुम एक वॉरलॉर्ड हैं और उनके पीछे अफगानिस्तान में काफी ज्यादा लोग हैं। अगर अफगानिस्तान में कोई पीस प्रोसेस होता है तो दोस्तुम के बिना ये पीस प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरे इम्पोर्टेंट प्लेयर अब्दुल्ला हैं और ये भी पिछले समय भारत आए थे, जिसके दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे। और इन दोनों के अलावा जो तीसरे इम्पोर्टेंट लीडर हैं अता मोहम्मद नूर, वो भी भारत आए थे। और अगर आप इन तीनों विजिट्स को ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पर भारत की डिप्लोमेसी समझ में आती है। भारत ने सभी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के साथ में एक अच्छा समन्वय बनाया था और भारत की तरफ से हमेशा से एक कोशिश की गई है कि अफगान पीस प्रोसेस अफगान सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टीज के एजेंडा के हिसाब से। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्यों अफगानिस्तान भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में शेयर होता ही नहीं है तो अफगानिस्तान भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी टेररिज्म रहा है और आमतौर पर ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान की तरफ से भारत में आते हैं। आज की तारीख में ये टेररिस्ट पाकिस्तान में ट्रेन किए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से जब भी भारत चाहे तो इन टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है। वहीं अगर भारत का अफगानिस्तान में कोई से नहीं है तो पाकिस्तान इन टेररिस्ट को अफगानिस्तान में ट्रेन कर सकता है। और जैसा कि 1990 के आसपास हो रहा था, उतनी तेजी के साथ पाकिस्तान इन टेररिस्ट को भारत की तरफ भेज सकता है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। आज की तारीख में पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे टेररिस्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ ही जैसा FATF में पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये सब चीजें पाकिस्तान के साथ में की जा सकती हैं। लेकिन जब ये टेररिस्ट अफगानिस्तान में ट्रेन होने लगेंगे तो पाकिस्तान को एक फ्री पास मिलेगा, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और इस हिसाब से अफगानिस्तान भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरे प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट था रशिया का भारत के खिलाफ जाना, या कहें उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि बिना रशिया और US के सपोर्ट के भारत का अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना। ओवरऑल ये भारत के लिए वेकअप कॉल था
कि भारत रशिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन अच्छी चीज ये थी कि भारत अपने दम पर अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।